एक बार सभी नौकार मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो हरिहंतारं, ओम नमो श्रीसीतारं, ओम नमो हरिहरं, ओम नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसाहुरं, ऐसो पंचमनोकारो सर्वे पावकनाशनो मंगलानं जय सर्वेशि परमं हरि मंगलम् परमं हरि मंगलम्। एक बार गायत्री मंत्र का सजाप करेंगे। शर्वं ददाति नमामि परतं पतुतं परोहं दधाति तत्त्वैव पर्णं शमन्ते धर्मं जयते 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 धर्मं स्वरूपं जयते जयते सद्यानि सत्यवस्तुं एतहं अरिहन्तः पूज्यानि सर्वं सर्वहस्तुः अत्रैव विष्णुः नमामि कृतः कृतहस्तो सिद्धः समामि सर्वहं शिवरूपं प्रत्यह ऋषदेवं सर्वाणि एतस्य रूपं जयते जयते रामाय कृष्ण जयते जयते महावीरस्य जयते जयते भारतवर्षं जयते जयते शरोशतिस्स कंठे वसिस्स भुजकाली गृहे लक्ष्मीस्स मुखं गणेशं हृदय मुरारी जय देवी चरणारविन्दं जय देवी चरणारविन्दम्। विश्व के प्रदत्त परिताओं की अध्यात्म के धर्म की सम्यक ज्ञान और गुरुत्व के विराट विराटिका के में वास करने का उत्तमोत्तम उद्वत प्रत्यक्ष यह ऋषभदेव पारसनाथ राम कृष्ण महावीर और बुद्ध की अवतरित यह स्वर्ग भारत वर्ष के राजाओं के सब्दत स्थान शह सिरमौर के सब्दत ब्रह्मत्व स्थान राजस्थान के इस पिंक शहर जयपुर के इस महेश्वरी सभा भवन में आज मैं श्री कमल जी आत्रे के संयोजक की सत्यात परिताओं की पद्धत उदिताओं की निधत निपात की प्रखंड परिधस की उदिताओं में सम्यक सर्व मंडली इस जयपुर की प्रमोद कुमार जी पारीवाल के सह निताप की उत्तरत्व में आज सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लव की धर्म और अध्यात्म की पुनः मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों और बहनों का आज सबसे पहले मैं भारत की सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा के तरफ से आप कहते हैं गुलाबी नगरी और गुलाब जी कोठारी मेरे बंधुओं, जब इन बच्चों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही करने की तो कमल आत्रे
दीपक वैद, सबसे पहला जो मेरा यहाँ कार्यक्रम हुआ वो प्रेम बाई और दीपक वैद के द्वारा ही हुआ। इन्होंने कमल जी आत्रे को मुझसे जोड़ा और इनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सरलाबाई बोथरा और राष्ट्रीय संयोजक विनोद जी बोथरा ने जोड़ा प्रेम बाई और कमल को। और विनोद जी बोथरा और सरलाबाई को किसने जोड़ा है मुझे पता ही नहीं, इसलिए कि आज से मेरे इसके चौथे जन्म पहले मैं हॉलैंड में जन्म लिया था और वहाँ मेरी माँ के रूप में सरलाबाई जन्म ली थी। और मैं उस समय क्रिश्चियनों के साधु संत हुआ था, सेंट, घर छोड़कर जाना पड़ा, इसकी मोह नहीं हटी थी। उस प्रेम और उस मोह ने देखना चौथेपन में फिर से आकर मिला दिया, चौथे जन्म में। तो इससे किसने जोड़ा, इस परिवार से? अगर ये मैं कहूं तो गलत हो जाएगा। यह जो हमारा जीवन है वह सिर्फ इसी जन्म से नहीं जुड़ा है, जन्मों जन्मों की श्रृंखलाओं से जुड़ा है, जन्मों जन्मों की श्रृंखलाएं मिली है। तुम आज किसी से मिले हो, तुम्हें बहुत उनसे स्नेह हुआ है, ये मत सोचना तुम अभी मिले हो सकता है तुम इसके पहले भी कभी मिले होगे। समझे मनमोहन दादा? अब कभी कभी सोचते हैं ना कि अब इस बार मैं गुरुजी के यहाँ नहीं जाऊंगा, गुरुजी ने मुझे बुला दिया, यहाँ वहाँ की व्यवस्था मुझे अच्छी नहीं लगी। कभी कभी मन में आता है, आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन जानते हो तुम जो जानते हो वो गुरु जानता है, तुम जो जानते हो वो मैं सब जानता हूं। एक अंतर है, और जो गुरु जानता है वो तुम नहीं जानते। तुम जो देख रहे हो वो गुरु भी देख रहा है, लेकिन गुरु जो देख रहा है वो तुम न देख पा रहे हो। यही अंतर होता है कि कभी कभी हमें शिकायत हो जाती है। कारण यही है कि हमें शिकायत हो जाती है। जानते हो, एक शिष्य, एक व्यक्ति 20 साल तक अपने गुरु की खोज किया, 20 साल तक। मनमोहन दादा ये आपके लिए है। 20 साल तक गुरु की खोज किया, बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, खोजता रहा। अंत में उसे एक महान संत मिल गए जिनके पास गया और कहा, मैंने 20 साल अपने गुरु की खोज की है और 20 साल के रिसर्च में आप मुझे मेरे खोज की, मेरे जीवन की द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च हो, खोज हो, आपके जैसा गुरु इस संसार में नहीं हो सकता है। यू आर द बेस्ट। तुम मेरे शिष्य के लायक हो कि नहीं? 20 दिन का तो समय दो कि तेरी स्पिरिचुअल लेवल, तेरी लेवल वहां तक पहुंची है कि नहीं कि शिष्य बन सको। इसलिए कि मैं जो दे रहा हूं वो पात्र भी तो वैसी होनी चाहिए जो रख पाए। जानते हो, तांबा बहुत पवित्र पात्र है, पूजे में कार जाता है, और दही भी अमृत है, लेकिन तांबे में दही डाल दो तो क्या होगा? कारण की पात्रता नहीं मिली दोनों की। दोनों अपने जगह बड़े अच्छे पात्र हैं। तो गुरु कहा कि जो मैं तुम्हें डालने जा रहा हूं, जो तुम्हें मैं देने जाऊंगा, कहीं तुम उसे संभाल पाओगे कि नहीं, कहीं तुम रख पाओगे कि नहीं? हो सकता है कि मैं भी व्यर्थ बनूं और तुम भी व्यर्थ हो जाओ। और एक बात जानना मेरे बंधुओं, तुम पहले सुने होंगे कि जब लोग कोई पहले मंत्र सिद्धि करता था और उसका सिद्धि अगर पूरा ना होता था तो पागल हो जाता था। तुम आप लोग कहते होंगे कि भाई ये पागल हो गया, ये सिद्धि कर रहा था, कहीं मंत्रों की सिद्धि कर रहा था। आप कहोगे तंत्र मंत्र करने वाले पागल हो जाते। कारण यही था कि गुरु ने दिया, सिद्ध करवाया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया।